श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह ने दिया समर्पण और प्रेम का संदेश। भक्ति में सराबर हुआ कथा स्थल। छठवें दिवस मथुरागमन। उद्धव चरित्र और श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का हुआ भावपूर्ण वर्णन। कमलानगर स्थित अग्रवाल सेवा सदन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिवस कथा व्यास परमहंस स्वामी गिरीशानंद सरस्वती ने महाराज लीला, श्री कृष्ण के मथुरागमन, उद्धव चरित्र तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान भक्ति, प्रेम, समर्पण और विरह के भाव से वातावरण भाव विभोर हो उठा। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान कथा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया और श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारों के साथ विवाह उत्सव मनाया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला मनुष्य को जीवन के किसी न किसी सत्य से परिचित कराती है। महाराज लीला का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा कि रास में भगवान और भक्त के बीच का निष्काम प्रेम प्रकट होता है। गोपियों का प्रेम किसी सांसारिक अपेक्षा से प्रेरित नहीं था, बल्कि वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित थी। उन्होंने कहा कि जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं सच्चे प्रेम और भक्ति की शुरुआत होती है। मनुष्य को अपने जीवन में भी प्रेम के साथ त्याग, विश्वास और समर्पण का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान को अपने प्रिय ब्रजवासियों और गोकुल से अत्यंत प्रेम था, लेकिन धर्म की स्थापना और कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए उन्हें मथुरा जाना पड़ा। इससे संदेश मिलता है कि जीवन में भावनाओं के साथ कर्तव्य का भी उतना ही महत्व है। सच्चा प्रेम वह है जो प्रियजन के कल्याण और व्यापक लोकहित के लिए त्याग करना सिखाए। उद्धव चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक थे, लेकिन ब्रज की गोपियों की निष्काम भक्ति के सामने उन्हें भी भक्ति की गहराई का अनुभव हुआ। ब्रज की गोपियों ने संसार को सिखाया कि भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम ही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान कथा स्थल पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। रुक्मणी जी के श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने कहा कि रुक्मणी का प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। भगवान ने भी उनकी पुकार स्वीकार कर यह संदेश दिया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान भजनों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के स्वरूप के दर्शन कर सुख समृद्धि और पारिवारिक प्रेम की कामना की। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल अधिकार से नहीं, बल्कि विश्वास, समान, त्याग और समर्पण से मजबूत होते हैं। वहीं उद्धव चरित्र हमें अहंकार छोड़कर प्रेम और भक्ति की सरलता को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। मनोज अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा चरित्र एवं सुखदेव जी की विदाई का भावपूर्ण लीला प्रसंग होगा। कथा का समापन शुक्रवार को प्रातः 8 बजे पूर्ण आहुति एवं प्रसादी के साथ होगा। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। मैं मनोज अग्रवाल। आज अग्रवाल सेवा सदन में भगवत गीता का छठवां दिन है। आज रुक्मणी विवाह हुआ है। बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह का संचालन हो रहा है। भगवान की आज शादी हुई है और कल आखिरी दिन है। आज तो बहुत उत्साह है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। हमारी कथा का छठा दिन है, जिसमें रुक्मणी विवाह और कृष्ण विवाह का आयोजन हो रहा है। बहुत ही भव्य समारोह हुआ। अब तक की हम पर भगवान की कृपा है, जो सारी पूरी कथा हमारी बहुत अच्छे से हुई। कलश यात्रा भी बहुत अच्छे से हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मेरा नाम तन्वी बंसल है। आज खट्टा का छठा दिन है। आज रुक्मणी विवाह होता है, जब हम लोग खूब घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आज खूब श्रृंगार का, सब चीज़ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस चीज़ का मज़ा लीजिए। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। हमारे पूरे गर्ग परिवार के और उसके मुख्य अतिथि, मुख्य जजमान जी हैं आरती अग्रवाल और पंकज अग्रवाल जी और उनकी सास मिथिलेश देवी, और हमारे पूरा परिवार ये आयोजन कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, भागवत का, और ये हो रही है अग्रवाल सेवा सदन कमलानगर में। और आज उसमें ये दिखाया गया रुक्मणी विवाह श्री कृष्ण जी के संग। उन्होंने कैसे उनको लेके बचा के रुक्मणी जी के संग विवाह करा था। और हमें सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, एक नई पीढ़ी ये सीखे कि हमारे समाज में हो क्या रहा है और हमारे भागवत में क्या लिखा है, श्री कृष्ण भगवान जी क्या है। और उनकी भागवत में अथाई अथाह है। जितना आप समझोगे उतना ही अथाई अथाह है। और
उनकी तो तुलना कर ही नहीं सकते। और हमारे जो कथावाचक जी हैं श्री ईशानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी कथा का आयोजन करा है और बहुत अच्छी तरह पूजा करी है। और हो सकता है हमने जितनी भी कथाएं सुनी है, लेकिन उनके जैसा हमने कभी भी ना कथावाचक देखा है। बहुत अच्छी आनंद आ रहा है और सबको पसंद है।